हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपी सोल्यूशन। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। क्या अच्छे ही हैं। एक्चुअली मेरे पास एक केस आया था। अभी भी जस्ट मैं उसको रिजॉल्व किया हूँ। एक्चुअली एक पहला केस नहीं है, एक्चुअली ये इस मंथ का मेरा ये दूसरा केस है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लैपटॉप ऑन करने के बाद जब इसमें हम लोग चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम आ रहा है प्लग इन नोट चार्जिंग का। प्लग इन नोट चार्जिंग के इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली ये दूसरा प्रॉब्लम है। पहला सेम टू सेम प्रॉब्लम मेरे को एक लेनोवो का लैपटॉप में आया था, जो कि लेनोवो का लैपटॉप था। प्रोसेसर टाइप था i3 7th जनरेशन, विंडो टाइप था विंडो 10। और ये एक आसूस का लैपटॉप है जो मैं रिजॉल्व किया अभी जस्ट। इसका मॉडल है आसूस वीवोबुक X510U। प्रोसेसर है i3 7th जनरेशन और विंडो टाइप है विंडो 10। तो जब इसमें ये प्रॉब्लम आया, तो जब मेरे पास लेनोवो में प्रॉब्लम आया था तो मेरे को लगा नॉर्मली मैं इसमें सबसे पहले उसमें मैं चार्जर चेंज किया, उसके बाद मैं बैटरी चेंज किया, उसके बाद स्टिल सेम प्रॉब्लम था। उसके बाद में उसका जो भी इंटीरियर प्रॉब्लम होता है ऑन मदरबोर्ड, लाइक डीसी जैक कनेक्टर जो कि लगा हुआ होता है मदरबोर्ड में, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन का सभी सप्लाई चेक करना, बैटरी कनेक्टर सभी सप्लाई चेक करना, जैसे HDACL सभी प्रॉपर तरीके से बन रहे, सभी चीज़ बन रहे हैं, सभी चीज़ ओके थे, सभी चीज़ प्रॉपर तरीके से बन रहे थे। और उसके बाद मैं डीसी जैक कनेक्टर 2-3 चेंज करके देखा, तभी स्टिल सेम प्रॉब्लम था। तो कुछ देर के बाद जब मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जब मैं उसको बायोस में जब लैपटॉप में चला रहा हूँ, बायोस मेनू में जब जहाँ पे हम लोग बूट मेनू सेटअप करते हैं, टाइम डेट सेटअप करते हैं, वहाँ पे बायोस मेनू में जब मैं लैपटॉप चला रहा हूँ तो लैपटॉप नॉर्मली चार्ज हो रहा है, अच्छे से चार्ज हो रहा है और पावर सप्लाई मशीन पे आपका एम्पियर भी सही उठा रहा है। लेकिन जैसे ही लैपटॉप खुल करके विंडो मोड पे आ रहा है, 10 से 15 सेकेंड बाद जैसे वो खुलेगा तब तो आपको दिखेगा प्लग इन चार्जिंग का। उसके 10 से 15 सेकेंड बाद वहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रहा है प्लग इन नोट चार्जिंग का। तो उस केस में ये हो रहा था जब हम लोग ऑफ मोड में या फिर बायोस मोड में, एक्चुअली ऑफ मोड में नहीं, बायोस मोड में ही, ऑफ मोड में और बायोस मोड में अगर हम लोग डीसी मशीन पे लगा करके देख रहे हैं तो लैपटॉप चार्ज हो रहा है। लेकिन जैसे विंडो ओपन हो रहा है, जैसे विंडो टोटली ओपन हो करके वर्क प्लेस खुल रहा है लैपटॉप पे, वहाँ पे 10 से 15 सेकंड बाद प्लग इन नोट चार्जिंग का केस आ रहा है। तो इस केस में मैं सबसे पहले विंडो को अनइंस्टॉल किया, दूसरा विंडो डाला, उसके बाद भी स्टिल सेम प्रॉब्लम। इंस्टॉल करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मैं विंडो इंस्टॉल कर रहा था एक्चुअली ओल्ड वर्जन का था। तो मैं क्या किया, एक बार विंडो इंस्टॉल होने के बाद मैं विंडो को अपडेट में लगा दिया। जैसे कि उसका बहुत सारा अपडेट आया हुआ था तो मैं उसका अपडेट लगा दिया। कुछ करीब 20 से 25 GB का अपडेट था। तो अपडेट जैसे विंडो अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद ही जैसे ही विंडो का जो अपडेट आया था, अपडेट हुआ, जैसे ही अपडेट कंप्लीट हुआ वो प्रॉब्लम जो था टोटली रिजॉल्व हो गया। तो जो ये प्रॉब्लम आ रहा था प्लग इन नोट चार्जिंग का, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया और वो केस सॉल्व हो गया। तो ऐसा, तो अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो मैं बोलूँगा कि एक बार आप जो उसका विंडो का वर्जन है सबसे पहले उसके थ्रू जाएं। उसके बाद अगर वहाँ पे सभी चीज़ ओके मिले, उसके बाद ही आप क्या बोलते हैं, आप हार्डवेयर लेवल पे जाए, चिप लेवल रिपेयरिंग पे जाए। और उसके साथ साथ एक केस और आइडेंटिफाई मेरे को हुआ कि जब आप विंडो अपडेट करने के बाद अगर आप बाहर से किसी भी कंपनी का आप एंटीवायरस से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो आपका लेटेस्ट वर्जन में जो विंडो 10 का विंडो डिफेंडर दिया हुआ है, अगर वो ऑन है तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करने में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं। जैसे कि इंस्टॉल करते टाइम विंडो का बैकग्राउंड टोटली ब्लैक हो जाना, विंडो के पास जितने भी आइकन लगे हुए हैं टोटली गायब हो जाना, आपका सिस्टम टोटली फ्रीज हो जाना। तो वो इंस्टॉलेशन करते टाइम ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। उस केस में आप सबसे पहले विंडो डिफेंडर जो है उसको आप सबसे पहले ऑफ़ कर लीजिए। ऑफ़ करने के बाद आपका एंटीवायरस बहुत ही ईजी तरीके से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप उसको जो विंडो डिफेंडर ऑफ़ किए हैं आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो इसी टाइप का केस एक्चुअली मेरे को मिला, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। आई होप सभी को केस सुनकर समझकर अच्छा लगा होगा।
इसी टाइप का केस देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।